जय श्री राम दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको राम नाम के चमत्कार की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वो साधु महात्मा सारा दिन राम राम का जाप किया करते थे और ढोलकी बजाकर कीर्तन करते रहते थे। उनकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उनसे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु बाबा की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। तब साधु बाबा ने कहा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खिंचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु बाबा कहने लगे, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उन साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र मैं राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। तब साधु बाबा ने कहा कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु बाबा के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूं इनका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूं तो मेरी माँ और बीबी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु बाबा को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर वह व्यक्ति बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु बाबा को हरा दूंगा और उनका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देते हैं। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुम्हें यह भोजन खाना तो पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है
और साधु बाबा को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा था। वह सीधा साधु बाबा की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उन साधु बाबा से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।